तो दोस्तों स्वागत है आपका ज़िद्दी सॉल्यूशन में। और आज हैं हमारे पास सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान, देखो ये जो है इनका डाक टिकट है भाई। और ये इनकी क्या है, कविता है जो आपने बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी कि बूंदे ले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भाई, ये रस में भी पूछी जाती है कि इसके अंदर रस कौन सा है। रस के अंदर भी इसकी जो है बहुत ज़्यादा पकड़ है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है, क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है आधुनिक काल की, जो है कौन से काल की भाई, आधुनिक काल की एक कवियत्री और लेखिका थी। कौन थी, एक कवियत्री और लेखिका थी। इनका जन्म जो था वो कब हुआ था, 1904 में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध कविताओं में एक झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कि वीरों का जो है कोई वसंत नहीं होता। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध कविताओं में से है। आगे देखते हैं, इन्हें मुख्य रूप से कौन सा वाला पुरस्कार मिला है भाई, इन्हें मुख्य रूप से मिला था शेक्सपियर पुरस्कार मिला था इनको। इनको ये पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार इनको कितनी बार मिला, 2 बार मिला था। 2 बार कब मिला था, एक 1931 में मिला था और एक 1932 में मिला था। 1931 में मुकुल के लिए मिला था, और मुकुल क्या है, मुकुल एक कविता संग्रह है, और एक बिखरे मोती के लिए मिला था। बिखरे मोती क्या है, इनका कहानी संग्रह है। अब चलिए कुछ अन्य सम्मान देखते हैं, इनको जो है और अन्य सम्मान भी मिले हैं। जैसे भारतीय डाक टिकट जो है इनके नाम से जारी किया गया, कब, 1976 में। भारतीय डाक विभाग ने, किसने, भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया भाई। जो मैंने अभी डाक टिकट आपको दिखाया था, ये देखो 25 पैसे का है ये। और ये कब जारी किया इन्होंने, 1976 में। और एक हमारे तट रक्षक जहाज है, एक तट रक्षक जहाज है, उसका नाम भी इनके नाम पर, उसका नामकरण इनके नाम पर किया गया था। कब, 28 अप्रैल 2006 में भारतीय तट रक्षक बल ने, किसने भाई, भारतीय तट रक्षक बल ने जो है उनके राष्ट्र प्रेम की भावना का सम्मान करते हुए नए जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान रखा। कब, 28 अप्रैल 2006 में। चलिए आगे और देखते हैं। अब एक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये जो है हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, पूछ लेते हैं यहीं पे, इसमें कौन सा रस है। तो भाई इसमें रस कौन सा है, इसके अंदर रस है, वीर रस है। यहाँ है खूब लड़ी मर्दानी, यहाँ मर्दानी का मतलब होता है भाई, मर्दानी का मतलब हो गया वीरांगना, यानी एक बहादुर और शूरवीर स्त्री, यानी कि वो एक ऐसी स्त्री जो मर्द की तरह लड़ी, है ना। वीर रस, इसका क्या है, स्थाई भाव क्या है भैया, वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। ठीक। अब वीरांगना का मतलब क्या हुआ, मर्दानी मतलब वीरांगना, यानी एक बहादुर और शूरवीर स्त्री। और यह शब्द जो है मर्दानी, ये साहस, शक्ति और बहादुरी जैसे गुणों का क्या है, प्रतीक है। कि किसका, साहस, शक्ति और बहादुरी जैसे शब्दों का क्या है, ये प्रतीक है। अब चलिए हम अपनी चलते हैं ट्रिक की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की क्या क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी कविताएं हैं, ये सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी। तो इनकी है, देखो जी, एक है झंडे की इज्जत, झंडे की इज्जत है, एक मुकुल है, एक स्वदेश के प्रति, त्रिधारा, जलियांवाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, और बिखरे मोती और झांसी की रानी। ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध कविताएं हैं, रचनाएं हैं। तो इनकी हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक इनकी क्या कहती है भाई साहब। सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान ने झंडे की इज्जत की जिम्मेदारी, किसकी भाई, झंडे की इज्जत की जिम्मेदारी मुकुल को दे दी। किसको दे दी भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक काम किया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या काम किया है कि झंडे की इज्जत की जिम्मेदारी जो है वो किसको दे दी, मुकुल को दे दी। अब मुकुल ने स्वदेश के प्रति त्रिधारा अपनाई और जलियांवाले बाग में वीरों का कैसा हो वसंत कहकर बिखरे हुए मोती उठाने के लिए झांसी की रानी को बुला लिया। किसने भाई, मुकुल ने क्या किया, स्वदेश के प्रति कैसी धारा, त्रिधारा, स्वदेश के प्रति कैसी धारा अपनाई इन्होंने, मुकुल ने त्रिधारा अपनाई। और क्या किया इन्होंने भाई साहब, जलियांवाले बाग में, भाई बात कहाँ की है, जलियांवाले बाग की बात है कि जलियांवाले बाग में
वीरों का कैसा हो बसंत, क्या कहा इन्होंने कि जलियांवाले बाग में इन्होंने क्या कहा था कि वीरों का कैसा हो बसंत। ये कह करके क्या क्या इन्होंने बिखरे हुए मोतियों को उठाने के लिए ना किसको बुलाया था, झांसी की रानी को बुला लिया था भाई साहब। किसने बुला लिया था भाई, मुकुल ने। और झंडे की इज्जत की जिम्मेदारी किसे दी थी भाई, मुकुल को दी थी। किसने दी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई साहब, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने क्या किया था, वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, और अगली वीडियो में हम फिर से लेकर के आते हैं एक नई कुछ कहानी बना करके और नया कुछ उसके अंदर जोड़ करके लेकर के आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।